हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो शीट 1 में हमने लिए थे रियल नंबर्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो शीट 2 में भी हम लेंगे आज और 5 क्वेश्चंस विद द प्रॉपर वे ऑफ आंसरिंग देम इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हेयर वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। सो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसका अपने और वन के अलावा कोई भी फैक्टर मिल जाए वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हमें इसी नंबर को यही चेक करना है कि क्या वन और खुद के अलावा इसका कोई और फैक्टर है। तो देखते हैं। नंबर है ये, जहाँ तक मल्टीप्लाई लिखा है ये पूरा एक है और ये नेक्स्ट ये दूसरी टर्म है। दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? 7। टेक दैट आउट। तो अंदर बचेगा 3 × 5 + 1। तो ये हो गया 7 इंटू समथिंग, 7 इंटू 16 आया ये। ठीक है, इट मीन्स कि जो गिवन नंबर है उसका एक फैक्टर 7 आ गया। दिस इम्प्लाइज 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, और वी कैन से दिस इम्प्लाइज गिवन नंबर हैज़ ए फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो मिल गया उसका 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर। सो द गिवन नंबर इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखो, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। डिविजिबल मतलब वो नंबर जो निकालना है वो इन सभी नंबर्स का मल्टीपल होना चाहिए। इट मीन्स द लीस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स शुड बी द एलसीएम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। अब इन सब का एलसीएम डायरेक्ट याद रखो आप 2520। निकालने बैठोगे तो वहाँ पर लगेगा टाइम। क्वेश्चन एक नंबर या 2 नंबर से ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है डायरेक्टली मार्क द आंसर, सब्जेक्टिव में आता है राइट दिस वे। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर मुझे ए गिवन है x³ और b गिवन है xy³ और बोला है xy जो दोनों हैं वो दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ये लिखने का क्या मकसद है? दे वांट टू स्टेट दैट ये a और ये b दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म गिवन है। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से HCF और LCM लिखना आप जानते हैं। तो आ जाते हैं आंसर के फॉर्मेट पे। सबसे पहले a मेंशन करो, दिस इज x³ y²। b मेंशन करो, दिस इज xy³। अब नाउ राइट दी HCF। HCF क्या हो जाएगा? x छोटी पावर क्या है? 1 y²। देन LCM विच इज x³ y³। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन ओरल MCQ सेक्शन में आने वाला है। ओरल क्वेश्चन है, बट अगर सब्जेक्टिव आता है राइट दिस वे। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज टू नंबर्स लीविंग सर्टेन रिमाइंडर्स। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड इज ग्रेटेस्ट। जब भी क्वेश्चन में टर्म्स आएंगी ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाइएस्ट, तो हमें क्या निकालना है? HCF। HCF में व्हाट डज H स्टैंड फॉर? H स्टैंड फॉर द हाईएस्ट। तो जब भी हमें निकालना होगा हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, तो हम निकालेंगे HCF। ओके, अब फॉर द रिक्वायर्ड क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड आउट अ नंबर विच डिवाइड्स दीज टू नंबर्स और रिमाइंडर छोड़े 9 और 5। ठीक है, तो पहले हम जो निकालना है HCF दैट वुड बी 2011 में रिमाइंडर बच रहा है 9, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 2623 में रिमाइंडर बच रहा है 5, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो नंबर्स आएंगे उनका HCF वुड बी द रिक्वायर्ड नंबर। सो आई गेट नंबर्स 2002 एंड 2618। अब 2002 और 2618 का दिखाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2002 का करते हैं पहले, वी गेट 1001, नेक्स्ट 7 से जाएगा, वी गेट 143 अगेन, नाउ 11 से 13, नेक्स्ट 13, वी गेट 1। देन 2618 इसका करते हैं, 2 से गया 1309, नेक्स्ट 7, 187, नेक्स्ट 11, 17, नेक्स्ट 17, so 1। ठीक है, सो वी कैन राइट 2002 एज 2, 7, 11 एंड 13, एंड 2618 का आ गया हमारे पास 2, 7, 11 एंड 17।
Therefore, the required number is the HCF of these two numbers, which will be 2, 7 and 11. Multiplying these three, I'll get 154. This is the answer. This is the required number you have. One more question. Here, I have to find the smallest number which, when divided by these three numbers, leaves remainder 7 in each case. Point here to be noted is smallest. जब भी निकालना होगा स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम, तब हम निकालेंगे एलसीएम. एलसीएम क्यों? एलसीएम में एल स्टैंड फॉर द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट मीन्स लीस्ट, स्मॉलेस्ट. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन माई रिक्वायर्ड नंबर वुड बी, बोल रहे हैं विच वन डिवाइडेड बाय दीज थ्री नंबर्स रिमाइंडर छोड़े 7. ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर विल बी एलसीएम ऑफ दीज थ्री गिवन नंबर्स प्लस जो रिमाइंडर बच गया था 7. ठीक है, तो बारी बारी से तीनों नंबर का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाते हैं. 35 का दिखा रहे हैं. 35 5 से जाएगा 7, देन बाय 7 1. नेक्स्ट फॉर 91 सबसे पहले जाएगा 7 से, देन 13, नेक्स्ट 13 से गया 1. फॉर 56 आई हैव 2 गिव्स 28, 2 अगैन गिव्स 14, नेक्स्ट अगैन 2, 7 एंड देन 7 1. तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. अब तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो. सो 35 आई हैव 5 मल्टीप्लाई 7. यू हैव 56 एज 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ, तो 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 91 में आया 7 और 13. लुकिंग एट दिस प्राइम फैक्टराइजेशन आई कैन राइट द एलसीएम. सो दिस इम्प्लाइज एलसीएम इज, सारे प्राइम नंबर्स लिखे जाएंगे और उनकी मैक्सिमम पावर. तो 2 का क्यूब 5, 7 and 13. On multiplication this gives 3640. So the required number is, LCM आया 3640 और जो रिमाइंडर हमारा बच रहा था 7. दोनों का एडिशन will give you 3647 is the required number.